प्रारंभ होती हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैया जी, मैया जी, ओ मैया बोलो राधे राधे। शांति का परिचय दो मेरी माँ। बिल्कुल शांत, जहां हो वहीं बैठ जाओ और शांति से बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा और आपका धर्म क्या है मैया जी? हमारा धर्म है ईश्वर की प्राप्ति करना। हमारा धर्म है सत्य बोलना। देखो बात बात में झूठ ना बोला करो। थोड़े से लोभ लालच के लिए झूठ ना बोला करो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय सत्य बोलना चाहिए। यदि प्रिय सत्य नहीं बोला आपने तो उसे सत्य का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का नाम ही सार है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन ही हमारे कल्याण का साधन है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है भागवत जी के प्रारंभ में। वह प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण, ये बताना है। ये शोर मत कराओ बच्चों से, थोड़ा शांति। जहां बच्चे बैठे हैं थोड़ा शांति। बेटा थोड़ा शांत रहो, है ना। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या फिर निर्गुण है? क्या है भगवान? दोनों हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। कैसे सगुण और कैसे निर्गुण? जैसे पानी, बताओ पानी साकार है या निराकार है? सगुण है कि निर्गुण है? पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार होता। पर वही पानी जब फ्रिज में आप रखते हैं तो बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। पानी तो निराकार था पर वही पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार था। उसी प्रकार ईश्वर निराकार है लेकिन वही परमात्मा भक्तों के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं सगुण बनकर? क्योंकि भक्तों को ईश्वर निराकार रूप में दिखता नहीं है, पर वही जब साकार रूप में प्रकट होता है तो उसका सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। श्री भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान 24 अवतार लेते हैं। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु कारण होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सनकादि बन के आए, फिर 12, फिर नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार। एक बार भगवान श्री कृष्ण बन के आए, कृष्णावतार। व्यास जी महाराज एक बार भगवान वेद व्यास बन के आए। व्यास जी बन के ना आते तो पुराणों की रचना कैसे होती? एक बार भगवान नारद जी के रूप में प्रकट हो गए। नारद जी ना होते तो भगवान के नाम का प्रचार कैसे होता? तो भगवान ही अनेक रूपों में अपना काम कर रहे हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक बार क्या हुआ मैया जी, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का कोई अनुभव नहीं, शांति नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज ने बहुत अपने आप को दुखी महसूस किया। तब नारद जी वहां आए। नारायण नारायण, ये बताइए आप दुखी क्यों हैं व्यास जी? व्यास जी ने कहा महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का कोई अनुभव नहीं है।
नारद जी ने कहा आपने अभी तक भगवान की कथाओं का निरूपण नहीं किया, बाल चरित्र नहीं कहा, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। कैसे लिखूं? नारद जी ने भागवत सुनाई और व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। नारद जी कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा पुत्र हुआ। मेरे घर में कुछ संत आए, मेरे यहाँ गांव में, मैंने संतों की खूब सेवा की। अच्छा एक बात बता दूं मैया जी, आप जब सेवा करते हैं ना किसी की, तो वह सेवा निष्फल नहीं जाती, वह कोई ना कोई फल देकर ही जाएगी। मैं जानता हूं कि सेवा का परिणाम क्या है। सेवा जरूरी है। आप जीवन में किसी की भी सेवा कर लो जिनसे आपके तन का मन का कोई संबंध ना हो, आपने यदि उनकी भी सेवा की है तो ईश्वर उसका परिणाम जरूर देंगे। सबसे ज्यादा फल मिलता है सेवा का, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं मैंने संतों की बहुत सेवा की, चरणों को दबाया, उनका जूठन खाया। उन संतों ने कृपा करके मुझे एक मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र। उस मंत्र का मैंने जाप किया। जब मैंने उस मंत्र का जाप किया तो क्या हुआ जानते हैं? मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। जब संत जाने लगे मैं भी संतों के पीछे पीछे चला गया। मेरी माँ ने रोक लिया, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं रह गया। एक दिन मेरी माँ को सांप ने डस लिया। नारद जी कहते हैं मेरी माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम क्रिया किया और सीधा मैं जंगल चला गया और वहाँ मैं बड़े प्रेम से उसी मंत्र का मैंने जाप किया। जाप करता करता लड़कपन बीता, जवानी बीती, मतलब पूरी जिंदगी देखो ये शरीर लगाना पड़ता। किसी भी काम में आप लगाइए, समय तो देना पड़ता है कि नहीं? बिजनेस व्यापार करोगे तो भी समय देना पड़ता। बिना समय दिए बिजनेस व्यापार भी सफल नहीं हो सकता, हाँ या ना? उसी तरह बिना समय दिए भगवान भी तो नहीं मिलेंगे। अब आप कहो कि हमारे पास माला जपने का समय नहीं है, ध्यान लगाने का समय नहीं है, तो फिर भगवान कहेंगे फिर तुम्हें समय नहीं तो हमें कौन सा समय है? इसलिए समय निकाला करो, अधिक से अधिक, अत्यधिक समय। अब समय ना निकले तो क्या करें महाराज जी? कोई बात नहीं, समय ना निकले तो काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम बराबर करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, रोटी बनाओ, किसानी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब करते हुए स्मरण भगवान का, मन भगवान में लगा रहे, है ना? जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, भले वो बैठते पढ़ने के लिए पर उनका मन तो खेल में लगा रहता है, हाँ या ना? मन खेल में। उसी तरह काम करो पर मन भगवान में लगा रहे। श्री नारद जी कहते हैं मेरी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बीत गया, अंत में बस मेरे प्राण निकलने वाले थे। तब मैंने रोकर भगवान से कहा, हे नाथ क्या ये शरीर चला जाएगा, क्या दर्शन नहीं होगा? तब आकाशवाणी हुई, पुत्र चिंता ना करो, तुम्हारी तपस्या इस जन्म में पूरी हो रही है, इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। अच्छा, तपस्या आज पूरी हुई और अगला जन्म क्या? बोले अगले जन्म में इस जन्म का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? नारद जी ने तपस्या करते करते शरीर छोड़ा। उस शरीर तपस्या करके शरीर छोड़ा तो उसका परिणाम क्या मिला? अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र नारद बन के प्रकट हुए। आज तक भजन कर रहे हैं और जहां जाना चाहे जाते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। नारद जी हो गए किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से मैया जी? भजन के प्रभाव से। इसलिए आप भी मन को एकाग्र करके मन भगवान में लगाया करो। ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का होना चाहिए। हर क्षण हर समय भगवत चिंतन करते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मन को एकाग्र करो। हम बड़े जब लोगों को देखते हैं आपस में लड़ते झगड़ते, ये बातें उल्टी सीधी बातें करते, लोग किस प्रकार अपने समय को गवा रहे हैं। जो समय व्यर्थ में आपका जा रहा है वो भगवत चिंतन में भी तो गुजर सकता था। क्यों नहीं भगवान के चिंतन में उस समय को खर्च कर लेते? नारद जी अपनी कथा सुनाते और व्यास जी उस कथा से बड़े प्रभावित होते हैं। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने जब बताया, व्यास जी ने महाभारत से भागवत को स्टार्ट किया। महाभारत जहाँ पूरा होता है ना, वहाँ से भागवत जी प्रारंभ होती हैं। महाभारत से आगे का कुछ देखना है तो भागवत जी में ही मिलेगा। महाभारत पूरा हो गया, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अच्छा, आपको पता है महाभारत का युद्ध, कई लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध तो हुआ ही नहीं, ये तो कल्पना है। साइंस पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग ये मानते हैं, भारत में कुछ लोग ये मानते हैं कि महाभारत नहीं हुआ, ये तो कल्पनाएं हैं, लिख दिया गया। मैया जी मैं आपको सबूत के साथ बात कर दूं, महाभारत कल्पना नहीं है। महाभारत का सबूत मैं आपको दे दूं। आज भी कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम गीता में लिखा है।
है ना। कुरुक्षेत्र के नाम से गीता प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा, यहां से गीता प्रारंभ होती है। कुरुक्षेत्र का नाम गीता में लिखा है। आज हरियाणा में यह कुरुक्षेत्र नाम का स्थान आज भी ज्यों का त्यों है। आपको पता है कुरुक्षेत्र में इतना रक्त बहा कि वहां की मिट्टी लाल हो गई। आज भी वहां की मिट्टी लाल है। अब आप कहेंगे महाराज जी मिट्टी तो बहुत जगह की लाल है, तो सबूत नंबर दूसरा, जब वहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई की कुरुक्षेत्र में, तो आपको पता है उस जमाने की तलवारें प्राप्त हुई। आज भी वहां के म्यूजियम में वो तलवारें रखी हैं। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा म्यूजियम है, जाके देखिएगा। आज भी वो महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। वैज्ञानिक जब उन तलवारों पर एक जगह तो पूरा का पूरा जमीन पर धंसा हुआ रथ मिला, और जब उन पर सर्च हुई कि कितने पुराने हैं, तो लगभग 5,500 साल पुराने। और महाभारत का युद्ध भी इतने साल पहले हुआ था। और तो सब ठीक है, घटोत्कच का कंकाल मिला है, बहुत बड़ा। गूगल पे डालिए घटोत्कच का कंकाल, आपको गूगल बाबा ही बता देंगे। लोग कहते हैं महाभारत एक कल्पना है। यदि कल्पना थी तो फिर अवशेष क्यों मिल रहे हैं? इसलिए हमारे ग्रंथों में कल्पना नहीं है मेरी मां, हमारे ग्रंथों में सच्चाई है। जो हुआ है वह लिखा गया है। इसलिए हमारे ग्रंथों के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, वेद पुराणों के प्रति अविश्वास पैदा ना हो, विश्वास पैदा हो। हमारी गीता, अच्छा आपको पता है गीता किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सिखों की नहीं, ईसाइयों की नहीं। अरे गीता का ज्ञान तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सबके लिए, कोई केवल एक आदमी के लिए थोड़ी है गीता का ज्ञान। गीता में यह नहीं है कि केवल हिंदू ही गीता पढ़े। गीता आपको बता दूं, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका क्रिश्चियनों का देश है, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। विश्वास ना हो तो देख लो। एक छोटा सा और सबूत मैं आपको आज देना चाहता हूं। 1940 में सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था अमेरिका के द्वारा। परमाणु बम गिराया गया था, है ना, लगभग 1940। पहला परमाणु बम नागासाकी, हिरोशिमा इत्यादि में आपने सुना होगा, गिराया गया। जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया, सुन लेना, वह जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया, वह व्यक्ति परमाणु बम बनाने का आइडिया कहां से लाया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया उस व्यक्ति ने अपना इंटरव्यू दिया। उसका इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, मैंने सुना है। आप डालिए यूट्यूब पर या गूगल पर परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति का नाम, हिस्ट्री डालिए, अपने आप उसका वीडियो क्लिक आ जाएगी, उसका इंटरव्यू आएगा। उस व्यक्ति ने स्वयं कहा है कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ा, और महाभारत में एक अस्त्र का प्रयोग किया गया है जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। कौन सा अस्त्र? क्या है वो? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब हुआ तो भाई जरा गूगल में देखना कि परमाणु का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। हमें पता था, अभी विस्मरण है, देख के बताओ। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम आपको हम बता रहे हैं। अच्छा सुनिए, उस व्यक्ति को ये आइडिया कहां से आया? आइडिया आया महाभारत पढ़ के, गीता पढ़ के। गीता महाभारत में एक ब्रह्मास्त्र की बात लिखी है हमारे ग्रंथों में कि ब्रह्मास्त्र नाम का एक ऐसा अस्त्र था जो सबसे खतरनाक था, जहां पटक दिया जाता था वहां प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो उस व्यक्ति ने, जिसने परमाणु की खोज की, उस व्यक्ति ने सोचा कि जैसा महाभारत में ये ब्रह्मास्त्र था वैसा क्या अब नहीं हो सकता। उसने रिसर्च शुरू की और बनाता 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 उसने परमाणु बना दिया। और जब परमाणु बम पटका गया, उससे सर्वनाश हुआ, तो उस व्यक्ति ने बाद में वो बड़ा अफसोस हुआ कि हे भगवान, मैंने क्या गलत रिसर्च कर दी, इससे तो प्राणी मात्र खतरे में पड़ जाएगा, सारा प्राणी खतरे में पड़ जाएगा। फिर क्या हुआ? उसने बताया सारे देश को, आज भी उसकी यूट्यूब पर ये क्लिप डली हुई है। उसने बताया कि मैंने गीता और महाभारत पढ़ के ये आइडिया लिया और मैंने ये रिसर्च की। मतलब जो रिसर्च हो रही है आज, वह रिसर्च ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में उपलब्ध थी, उन्हें देख देख के ये रिसर्च की गई। तो आज जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वह गीता को फॉलो करते हैं, वह सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि हम अपने सनातन धर्म पर, हम अपने वेद पुराणों पर विश्वास ना करके उन पर उंगलियां उठाते हैं।
आज भी उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जूलियस रॉबर्ट परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, जूलियस रॉबर्ट। इस व्यक्ति ने परमाणु बनाया और इस व्यक्ति ने यह बताया कि मैंने परमाणु बम बनाने के पहले मैंने गीता और महाभारत का अध्ययन किया। वो लोग जो इतने बड़े बड़े और उसने ये बताया, उसके मुंह से गीता निकली, अर्थात उसने बोला कि मैंने गीता पढ़ी, तो गीता का नाम निकला उसके मुंह से। अर्थात ये बड़े बड़े वैज्ञानिक गीता पढ़ते चले आए हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते चले आए हैं, अर्थात ग्रंथों को फॉलो करते चले आए हैं। और आज हिंदू लोग कहते हैं हम गीता को नहीं मानते। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? कहो मेरी माँ, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इसलिए हम अपने बच्चों को अपने ग्रंथ पढ़ाएं। हमारे ग्रंथों में सारी टेक्नोलॉजी थी, क्या नहीं था? आज जो आप लोग टीवी देखते हैं, कथा चल रही है वृंदावन में लाइव, और इसका प्रसारण आप लोग अपने घर पे देखते हैं बिल्कुल सीधा टीवी के माध्यम से। ये कोई आज की खोज नहीं है, ये महाभारत के समय टीवी इत्यादि की खोज हो चुकी थी। अब आप कहेंगे कैसे? सुन लो। धृतराष्ट्र को घर बैठे महाभारत का आंखों देखा हाल कौन सुना रहा था? संजय उवाच, संजय सुना रहे थे। ये लिखा है कि नहीं? महाभारत में कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो आंखों देखा हाल। कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र बहुत दूर बैठे थे, वो दिल्ली में थे, वो हरियाणा में चल रहा था युद्ध, समझ रहे हैं आप? और आंखों देखा हाल संजय किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। अब ये बाण चला, अर्जुन से ये कहा, भगवान ने ये कहा, यहां सुन रहे हैं। तो ये टीवी उस जमाने में भगवान ने आविष्कार करके बना के लगा दी कि चलो तुम ऐसे सुना ना। जब टीवी रही तो कैमरे भी रहे होंगे, कैमरे रही, टीवी रही तो सैटेलाइट भी रही होगी। आविष्कार थे, बीच में लुप्त हो गए, बाद में फिर उसकी खोज हुई। तो हम महाभारत का युद्ध बिल्कुल अवशेष मिल रहे हैं। और तो और 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहा करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वह द्वारिका जिसमें रहते थे, भगवान ने जाते वक्त अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। ये लिखा है हमारे वेद पुराणों में, भागवत जी में। उस द्वारिका को, जिस द्वारिका को भगवान ने पानी में डुबाया, आप आश्चर्य मानेंगे, वह द्वारिका जो पानी में डूबी थी, उस द्वारिका की खोज कर ली गई है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने खोज की। लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने टीवी पर ये खूब न्यूज़ सुनी होगी कि द्वारिका मिल गई। समुद्र के नीचे सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आके रिसर्च किया उस नगरी पर, और रिसर्च करके पाया कि यह नगरी जो पानी में डूबी, एक पूरा का पूरा नगर पानी में डूबा है द्वारिका में। आपको पता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं। आप ये चीज़ें भी डालिए यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगी सब। द्वारिका पानी में डूबी है। जब उस पर रिसर्च की वैज्ञानिकों ने तो पता चला ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि 5,500 साल पुरानी द्वारिका मिल गई। तो मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और जब वो गए तो पानी में नगरी डुबाई। मतलब जो लिखा है वह सब सत्य हो गया कि नहीं? यदि किसी को सत्य तो था ही, पर किसी को डाउट रहा हो तो साइंस ने मोहर लगा दी तो वह स्पष्ट हो गया, फिर तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए शास्त्रों को श्रद्धा की नजरों से देखा जाए, संदेह की नजरों से नहीं, है ना? किस नजर से देखा जाना चाहिए शास्त्रों को? श्रद्धा की नजरों से, संदेह ना हो। संशयात्मा विनश्यति। श्री महाभारत का जब युद्ध हुआ, अच्छा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ इसका कारण जानते हैं मैया जी? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन की इच्छाएं हैं कि वो राजा ही रहा आए और वो किसी को उसका हिस्सा ना दे। जब आप दूसरों की, अच्छा एक बात बताएं, जब आप अपना अधिकार छोड़ देते हैं तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार होता है। लोग रामायण लिखते हैं तुम्हारे नाम की। जब आप अपना अधिकार छोड़ देते हैं, राम राजा बनने वाले थे, माँ ने कहा वनवास जाना है, अधिकार छोड़ दिया और वनवास की यात्रा पर निकल गए। अधिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे नाम की रामायण लिखी जाएगी, और यदि अधिकार मांग लोगे तो महाभारत खड़ा हो जाएगा। यह महाभारत क्यों हुआ? अधिकार मांग लिया इसलिए। तुम चुपचाप सहते रहोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और जरा अधिकार मांग लोगे तो महाभारत। पांडवों ने अपना अधिकार मांगा कौरवों से, हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटाओ, हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटाओ, हमारा राज्य हमें लौटाओ, जो वचन था, जो प्रॉमिस था पूरा करो। नहीं 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 कहा कौरवों ने, तो महाभारत खड़ा हुआ कि नहीं? जब भाई अपने भाई की संपत्ति हड़प लेता है तो महाभारत ही होगा। इसलिए भाइयों को अपने भाइयों की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, नहीं तो घोर नरक जाओगे। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है जानती हो मैया? भाई भाई में बड़ा विवाद है।
माँ बाप भी, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिन माँ बाप की गलती के कारण भाई भाई में झगड़ा होता है। माँ बाप की क्या गलती होती है? कई बार माँ बाप ऐसे होते हैं कि उन्होंने बड़े बेटे को ज़्यादा दे दिया या छोटे बेटे को ज़्यादा दे दिया। पूरी संपत्ति, एक माँ बाप ने तो सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे को दे दी, छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया। और परिणाम क्या हुआ? फिर बड़े बेटे ने माँ को रखा नहीं, बाप को रखा नहीं, रखा छोटे ने ही, सेवा उसी ने की, लेकिन रत्ती भर उसे दिया कुछ नहीं। ये तो अन्याय है ना। माँ बाप भी बड़े मोही होते हैं। आज इस बेटे को ज़्यादा दे दूं, क्यों? उसी को देना था तो दूसरा पैदा ही नहीं करना था। कर लिए इतने सारे, संभाले नहीं जा रहे हैं। बच्चों का, माँ बाप का धर्म है कि बराबर मतभेद ना हो। एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों से प्यार करो, चारों से स्नेह करो। माना कि जो आपकी सेवा करता हो उसे सब देना चाहिए, ठीक है, पर फिर भी जो है उनका छोटा थोड़ा ही अधिकार उन्हें तो मिलना चाहिए। इसलिए अन्याय ना हो किसी प्रकार से, किसी के विवाद की जड़ हम ना बने, किसी के दुख का कारण हम ना बने। इससे बचना, किसी के विवाद और किसी के दुख का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। और महाभारत के युद्ध का कारण कौन था? मैया जी, ओ मेरी माँ, कौन था महाभारत के युद्ध का कारण? नाम क्या था उस व्यक्ति का? क्या नाम था? दुर्योधन। नाम ही दुर्योधन था। जो अपने धन का दुरुपयोग करे, दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करे, वही दुर्योधन। दुर्योधन, विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को इसे मार दो। पितामह भीष्म ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र इसकी ना सुनो, पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे तो थे ही, और अंधे होते गए और अंधे होते गए और अंधे होते गए। यहाँ दुर्योधन के प्रेम में ये अंधे थे, इनके पिता धृतराष्ट्र जी, और वहां जिनकी आंखें थी, इनकी मम्मी जी, माँ जी, वो भी आंखों में पट्टी बांध के घूमा करती थी। बाप अंधा हो और माँ की आंखों में पट्टी लगी हो तो स्वाभाविक है बच्चे तो दुर्योधन जैसे ही होंगे। बाप अंधा हो, अंधा मतलब ये नहीं कि आंखों से अंधा हो, अरे विवेक से शून्य व्यक्ति को अंधा कहते हैं, ज्ञान से शून्य। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे मेरी माँ, वह सत्य को देखने को तैयार ही नहीं थे। समझाया था सबने, मत सुनो दुर्योधन की बात, सर्वनाश हो जाएगा, मत सुनो दुर्योधन की बात। विदुर जी ने, पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं भगवान कृष्ण समझाने आए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र सुनने समझने को तैयार नहीं थे। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो परिणाम भयानक होगा, और वही परिणाम हुआ। दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, 100वां दुर्योधन भी मरने की स्थिति में। तब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, या मित्र बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं? मित्र मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, अभी लाता हूं मार के। 5 पांडवों को रात्रि के समय मारने अश्वत्थामा चल पड़े। किसे मारने जा रहे हैं? पांडवों को। शायद अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था कि पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण थे। और एक बात बता दें मेरी माँ, जिसके रक्षक भगवान होते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हम आप लोगों से एक बात कहते हैं मेरी माँ, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, किसी भी गियर में ना फंसो। ये कह दो कि कृष्ण मेरे पिता हैं और राधा मेरी माता हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं। जो मेरे माता पिता करेंगे वो होगा। आज मैं भूखा हूं, समझ लेना कि आज मेरे श्याम सुंदर की मर्जी है कि तू भूखा रहे। ठीक है मेरे कन्हैया, यदि आज आपकी मर्जी है कि मैं भूखा रहूं तो मैं खुश हूं, भूखा रहकर भी मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। और यदि आज मेरे भगवान चाहते हैं कि मैं हलवा पूड़ी खाऊं तो आज हलवा पूड़ी खा के ईश्वर का धन्यवाद दो कि नाथ आज आपकी मर्जी है। मैं तो अपनी मर्जी से चलता ही नहीं, भगवान की मर्जी से चलता हूं। जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी समझ लेनी चाहिए। जो हो रहा है वह किसकी मर्जी से? भगवान की। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आज मैं भूखा हूं तो शायद मेरे ठाकुर की इच्छा है, इसलिए खुश रहो, शिकायत ना हो। कन्हैया मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, भूखा ना प्रभु, आप मेरे प्राण ले लोगे ना। सच कहता हूं श्याम सुंदर, शिकायत नहीं करूंगा। बकरे की तरह तड़पता रह जाऊंगा, तड़पा तड़पा के मारोगे तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा, पर तब भी शिकायत नहीं करूंगा। मैंने शिकायत करना नहीं सीखा। अरे जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया हो उसकी क्या शिकायत करना, उसका धन्यवाद ही हम ना कर पाएंगे तो शिकायत करने का अधिकार कहां से लाएंगे?
इतने थैंक यू नहीं है तुम्हारे पास कुछ ईश्वर का तुम थैंक यू कह पाओ, धन्यवाद दे पाओ, शुक्रिया अदा कर पाओ, क्या नहीं दिया तुम्हें, फिर भी शिकायत है। इसलिए सबसे शिकायत हो चलेगी, पर भगवान से शिकायत ना हो। प्रभु हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो आपने दिया हमें सब अच्छा है, हमें जिंदगी दी तो हम जिएंगे। और सच कहता हूं मेरी माँ, यदि मुझे आज मरना पड़े ना, आज की डेट में, तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, भगवान आज ही उठा रहे हो, हाँ आज नहीं वो अभी ले चलें तो मैं उनकी मर्जी में ही प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी को तो डिलीट कर दिया है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कभी चला करता था जब ज्ञान नहीं था, जब से पता चला कि ये संसार ईश्वर की मर्जी से चल रहा है तो मुझे लगा जब ये संसार वही चला रहे हैं तो मुझे भी वही चलाएंगे, मैं अपनी मर्जी क्यों चलाऊं। ये सृष्टि जब वो चला रहे हैं तो मुझे भी चला लेंगे ना, मैं अपने से क्यों चलूं। जब सबको चला रहे हैं तो मुझे भी, मैंने सरेंडर कर दिया है। जैसे 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 एक व्यक्ति पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, यूं उसी तरह सरेंडर मैं कन्हैया का हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं। आपकी मर्जी, तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी, जो आप देना चाहें वो मर्जी आपकी है। अच्छा आप लोग शिकायत करते हैं भगवान से, मैया जी महाराज हमें तो भगवान ने 4 बेटियां दी हैं, बेटा तो दिया नहीं। हमने कहा मैया जिनकी बेटियां भी नहीं हैं वो चाहती हैं कि हमारे बेटी ही हो जाए, पर तुम्हें बेटी हो गई तो तुम बेटे के सपने देख रहे हो। जो मिल रहा है लोगों को उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं मिला उसकी शिकायत है, जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं दिया आपने, जो नहीं मिला उसकी शिकायत बराबर की है। इसलिए हमें जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं है, जो मिला है उसका धन्यवाद हमें देना है। हमने कहा बेटा ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते। फिर हमारे पिताजी चले गए, हम छोटे छोटे हैं, अब हमारे बच्चों हम लोगों को कौन रोटी देगा, कौन कमाएगा। अब हम पढ़ें कि रोटी कमाएं, कमाने की भी उम्र नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हमने कहा बेटा फिर भी ये समझो कि तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ। क्यों? हमारे पिताजी चले गए, क्यों गलत नहीं? हमने कहा आप तो इतने बड़े हो, इतने समझदार हो सकता है तुम्हारे पिता की तभी मृत्यु होने वाली रही हो जब तुम्हारा जन्म हुआ हो, पर इतने दिन तुम्हारे पिता रह गए, तुम्हारा इतना ही पालन पोषण किया, इसके बाद रक्षक सबके भगवान हैं। ना किसी के पिता के मरने से कोई बच्चे भूखे रह जाते हैं, ना किसी की माँ के मरने से कोई बच्चे भूखे रह जाते हैं। अरे किसी बच्चे के माँ बाप दोनों मर जाएं तो उस बच्चे का भी लालन पालन हो जाता है कि नहीं? ये हम क्यों कहते हैं कि हम माँ बाप बन के लालन पालन कर रहे हैं? तुम माँ बाप नहीं, तुम निमित्त हो। तुम कौन हो? निमित्त हो। जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों का भी लालन पालन हो जाता है, हो जाता है। इसलिए ईश्वर जो कर रहे हैं, जिसकी आयु जितनी है उतना ही रहेगा। अब इसमें तुम शिकायत करोगे तो भी क्या होगा? इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद। जो विधाता कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं, सब अच्छा होगा। आज ना सही कल पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अच्छा ये बताओ भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? मैया जी, ओ मैया बताओ मैया जी, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? है ना? नहीं, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं फिर? भक्तों का। किसका पक्ष लेते हैं? भक्तों का। महाभारत में भगवान ने किसका पक्ष लिया? पांडवों का। पांडवों का पक्ष इसलिए लिया क्योंकि पांडव सच्चे भक्त थे। भगवान ने पांडवों का पक्ष नहीं, अपने भक्तों का पक्ष लिया है, धर्म का पक्ष लिया है, सत्य का पक्ष लिया है।
इसलिए हम सदा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहें। महाभारत का एक वाक्य हमेशा हम आपको कहा करते हैं कि दुर्योधन के जीजा जिनका नाम था जयद्रथ, जब जयद्रथ ने जब अभिमन्यु को मारने में अहम भूमिका निभाई और जब अर्जुन को पता लगा कि जयद्रथ के कारण अभिमन्यु मारे गए, तो भगवान अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार डालूंगा, यदि वो नहीं मरा तो मैं आत्महत्या अर्थात अग्नि में कूद जाऊंगा। भगवान को पता चला, अर्जुन को बहुत डांट लगाई, अर्जुन क्या जरूरत थी ऐसी प्रतिज्ञाएं लेने की, यदि नहीं मरा तो। अर्जुन ने कहा कि नाथ, प्रतिज्ञा लेना हमारा काम है, संकल्प लेना हमारा काम है, उस संकल्प की पूर्ति करना तो प्रभु आपका काम है, अब आप पूरा करो, हम तो आपके भरोसे हैं। दूसरा दिन महाभारत का चालू हुआ। जयद्रथ को बहुत सिक्योरिटी दी गई, रक्षक में बहुत बड़े बड़े योद्धा लगाए गए। अर्जुन के रथ से जयद्रथ के रथ को बहुत दूर खड़ा किया गया। सुबह से शाम होने को आई, सूर्य ढलने का समय आ गया, अब लगता है अर्जुन की मृत्यु तय है। तभी भगवान ने क्या किया जानते हैं? माया के कारण बादलों से सूर्य को ढकवा दिया। ऐसा लगा कि मानो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त नहीं हुआ, सबको भ्रांति हो गई कि सूर्य अस्त हो गया। युद्ध रोक दिया गया, सूर्य अस्त हो गया और चिता तैयार की गई। अर्जुन को लगा अब तो सूर्य अस्त हो गया, अब तो युद्ध हो नहीं सकता, अब मैं प्रतिज्ञा के कारण अग्नि में कूदने के लिए जाने लगे। तब जयद्रथ को रहा ना गया, वो भी देखा कि मैं अपने दुश्मन को जरा मरता हुआ तो देखूं। दौड़ के आया, खड़ा हो गया और जब खड़ा हुआ तुरंत भगवान ने माया से आज्ञा दी, चलो हट जाओ। योग माया हट गई और जयद्रथ ने देखा कि अभी तो सूर्य आधा घंटा का सूर्य और बाकी था। तुरंत अर्जुन ने गांडीव उठाया। भगवान ने कहा इसका सिर काटो, ऐसी जगह पर इसके पिताजी बैठे हैं, इसका सिर जाके इनके पिता की गोद पे गिरना चाहिए। अर्जुन ने बाण चलाया, जयद्रथ का सिर कटा, उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। बाप बेटे दोनों मर गए। भगवान को यदि भक्त की रक्षा के लिए दिन को रात करना पड़ा तो दिन को रात कर दिया, लेकिन भक्त की रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं। दुनिया में कौन ऐसी तुम्हारी रक्षा कर सकता है जैसी रक्षा भगवान कर सकते हैं। इसलिए मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, भरोसो इन चरणन केरो, अर्थात हमें तो भगवान के चरणन को भरोसो है, हमें किसी का भरोसा नहीं है। हमें सिर्फ अपनी राधा रानी और अपने श्याम सुंदर के चरणन का भरोसा है। जमाने के लोग धोखा दे सकते हैं पर भगवान धोखा नहीं दे सकते। जमाने के लोग सुनकर अनसुना कर सकते हैं, जमाने के लोग दुत्कार सकते हैं, पर भगवान की शरण में कोई चला जाए तो जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया था उसी को तो भगवान हृदय से लगाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्या बताएं भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बिहारी जी की पावन कृपा है। इस कृपा को पता नहीं आप लोग कितना अनुभव करते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं भगवान की कृपा को पूरा 100% अनुभव करता हूँ। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, लोग कहते हैं भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर क्यों नहीं हो रही है। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हर चीज़ों का, प्रत्यक्ष रूप में भगवान खड़े होकर सब काम करते हैं, ईश्वर ही सब कर रहे हैं। जबरदस्ती हम लोग अपनी छातियां पीट रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया।
इसलिए कहता हूँ अपने आप को पीछे रखो, भगवान को आगे कर दो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की महिमा समझ में नहीं आती भक्तों, बड़ी प्रबल माया है। जिसको समझाते हैं भगवान वही समझ पाता है। कितनी बार भगवान ने पांडवों की रक्षा की। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगवा दी थी, तब कौन बचाया था? भगवान बचाए, है ना। लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई। किसी वो लाक्षागृह आज भी वो गुफा है जहां से पांडव बाहर निकल के आए थे, और वहां बंद करके कौरवों ने आग लगाई। पर भगवान रक्षक हो तो कौन जला सके? अरे प्रहलाद के पिता ने तो होली का गोद में लेकर बैठ गई, प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या आग भी प्रहलाद जी को जला सकी? मीराबाई को जहर पिलाया गया, क्या मीराबाई को जहर मार सका? फिर यदि मीरा को जहर ना मार सका, प्रहलाद को आग ना जला सकी, तो तुम्हें और हमें कौन मारेगा? इसलिए भगवान की शरण में रहा करो, भगवान के बन के निडर जीवन जिया करो। मेरे तो भगवान हैं बस, मेरे रक्षक भगवान, मेरे सर्वस्व भगवान, भरोसो इन चरणन केरो। श्री जब अश्वत्थामा का सिर, पांडवों के बच्चों का सिर अश्वत्थामा ने काटा, दुर्योधन ने अश्वत्थामा के लाए सिरों को जब भीम का सिर दबाया, ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं, भ्रांति हो गई, दुर्योधन मारा गया। अश्वत्थामा को मारने, अश्वत्थामा को पकड़ने जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे मरे पड़े हैं, अर्जुन दौड़कर कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा को जब पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन तुरंत भगवान की शरण में आए और भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा क्या हुआ? देखो ना ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने तुरंत कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा के केस पकड़ के खड़ा कर दिया, द्रौपदी ये तेरे बेटे का हत्यारा देख तेरे सामने खड़ा है। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चों का हत्यारा अर्थात अश्वत्थामा बंधा हुआ खड़ा है, तो तुरंत हाथ की रस्सी खोल दी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त कर दिया। क्यों बंधन से मुक्त किया? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। मैया जी हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक दया करें महाराज जी? बताओ हमें दया कब तक करनी चाहिए? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, वो हत्यारा सामने खड़ा है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है। अच्छा दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जिंदा हैं। हमारे मरने के बाद तो हम किसी पे दया नहीं कर सकते। आप मरने के बाद किसी को एक रोटी दे सकते हो? नहीं। इसलिए जीते जी दे देना, मरने के बाद दे नहीं सकते। मरने के बाद आप झुक सकते हो अपने माँ बाप के चरणों में? नहीं। जीते जी झुक लेना, मरने के बाद ऑप्शन नहीं है। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता,
आपको पता है मुर्दे को अर्थी में बांध कर ले जाते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा महाराज जी मुर्दे को बांधते क्यों हैं? हमने कहा इसलिए बांधते हैं कहीं उठ के फिर चल ना दे, बांध के ले चलो, चल मरा पड़ा रहे, फिर जिंदा ना हो जाने, फिर खौ 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 करेगा, फिर झगड़ा करेगा। बड़े दिनों में तो आदमी मरता है और फिर जिंदा हो जाए तो फिर। एक बहू की सास मर गई सास मर गई। अब सास को ले जा रहे थे, रास्ते में खंबा था, सब लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है राम नाम। सबका ध्यान हट गया और लोग खंबे से भिड़ गए, और खंबे से भिड़े तो सास को धक्का लगा, पता नहीं क्या हुआ, उठ के बैठ गई अर्थी में उठ के बैठ गई, वापस आ गई। अब बहू ने देखा सास आ गई मर के, अरे राम राम ये नहीं जाएगी तो बहू ने अपने पति से कहा ये जिंदा कैसे हो गई? अरे बोले खंबे से टकरा गई। अच्छा, कुछ दिनों बाद फिर सास मर गई, और जब सास को ले जाने लगे तो बहू ने फिर, सुनो और तो सब ठीक है, खंबा बचा के अब ना टकराए नहीं तो फिर आ जाएगी, खंबे से टकरा के आ जाती है। फिर इसलिए मुर्दे को बांध के ले जाते हैं कि तुम टकरा गए किसी खंबे अम्बे से तो फिर उठ के ना बैठ जाए, इसलिए बांध के ले चलो, है ना। अर्थ यही हुआ कि दया हमें सदा रखनी चाहिए, झुकना सीख लेना चाहिए। जीते जी अक्सर मरने के बाद मुर्दे अकड़ जाते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा मरने के बाद। तुम जीते जी अकड़ गए तो मुर्दे से कम नहीं हो। द्रौपदी के अंदर इतनी दया है, इतनी करुणा है कि पुत्र का हत्यारा खड़ा है पर उसे माफ कर रही है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए माँ करुणा का सागर है, करुणा की प्रतिमूर्ति माँ है। इसलिए अपनी माँ की आंखों में आंसू मत नहीं आने देंगे। हम सभी अपनी माँओं की सेवा करेंगे, इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। कभी इन्हें रुलाएंगे नहीं, कभी इन्हें सताएंगे नहीं। बड़ा दर्द होता है जब माताएं अपने बच्चों से सताई हुई, ठुकराई हुई गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं, रोती हुई माएँ आती हैं और यहाँ उनकी पीड़ा दूर की जाती है। प्रिय भक्तों, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 200 माताएं रहती हैं और लगभग 100 सवा 100 ऐसी माताएं हैं जिन माँओं के बच्चे आकर के कान पकड़ के सॉरी कह के, महाराज जी बड़ा अपराध हो गया, हमने अपनी माँ को पहचाना नहीं, अर्थात माँ भगवान होती है ये जाना नहीं, कथा सुने तो पता चला कि माँ क्या होती है, और वो बच्चों का हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसे 100 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को ले जा चुके हैं अभी तक, और ले जाने के बाद अभी 200 माताएं यहाँ हैं। अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपनी माँ को ले जाते हैं और वो ये कसम खाते हैं कि हम अपनी माँ को किसी प्रकार से अब दुखी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अच्छा लगता है कि चलो ये जीवन आखिर काम आया, किसी माँ को किसी बच्चे से मिलाने के काम आया, किसी बच्चे को माँ से मिलाने के काम आया। कितने निर्दयी बच्चे होते हैं वो जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी यहाँ 200 माताएं रहती हैं मैया जी। एक मैया ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमारे बेटे ने कह दिया कि दोबारा
इस घर की तरफ देखना मत। अपनी माँ से कह दिया। वो माँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपने घर से ठुकराई सताई हुई आई हैं, बच्चों को याद नहीं आती अपनी माँ की। वो माँ यहाँ रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। हमें अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी का सहारा बन सकें। एक बात बताऊं मैया जी, जीवन में अपने आप को सफल तभी समझना जब आपने अपने जीवन में किसी को सहारा दिया हो। देखो, सहारों पर तो बहुत लोग जीते हैं। आपको किसी के सहारों पर नहीं रहना, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप किसी को सहारा दे सकें। मैं कौन हूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक जंगल में आग लगी मैया जी, एक जंगल में आग लगी। सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ वहां से गुजरा और कौए ने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, जंगल में आग लगी है, चल भाग जा यहां से। चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मैं भाग नहीं सकती। क्यों नहीं भाग सकती? क्योंकि मैंने इस जंगल में अपना घोंसला बनाया है। इस जंगल ने मुझे छाया दी है, दाना दिया है, और आज जब वो जंगल मुसीबत में पड़ा तो क्या मैं उसे मुसीबत में छोड़कर चली जाऊं? तो तू क्या कर रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग को बुझा रही हूं। अपनी चोंच में पानी भर भर के वो जंगल की आग को बुझा रही थी। तभी कौआ बोला, क्यों री चिड़िया, क्या तू जंगल की आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब, मैं जंगल में लगी आग बुझा तो नहीं सकती, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं नहीं बुझा सकती ये आग, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उसी तरह मेरी माँ, आज समाज में आग लगी हुई है, अज्ञान की, कलह की, झगड़े की। जो माँ अपने बच्चों का, माँ जानती हो मैया क्या है? माँ वट वृक्ष होती है। जैसे वट की छांव में हजारों पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अपना दाना प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार माँ का आंचल वह वट वृक्ष की तरह है जो अपने बच्चों को जीवन भर छांव देता रहता है। लेकिन वही बच्चे जब माँ बुढ़ापा को प्राप्त हो जाती है, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो वही बच्चे उस छांव को छोड़कर चले जाते हैं। माँ के जीवन में दुख की आग लगी हुई है, अकेलापन खा रहा है, अकेलेपन की आग लगी बुढ़ापे में, दुखों की आग लगी है, बुढ़ापे का दर्द सहा नहीं जा रहा। जब बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप को होती है, तब बच्चे माँ बाप के पास नहीं होते। और एक बात बताऊं मैया, जब बच्चों को जरूरत होती है ना सबसे ज्यादा माँ बाप की, तब माँ बाप बच्चों के पास होते हैं। लेकिन जब माँ बाप को जरूरत होती है तब बच्चे नहीं होते। ये दास अनिरुद्ध वही चिड़िया है जो अपनी चोंच में अर्थात थोड़ा सा सहयोग कर करके इन माँओं की सेवा कर रहा हूँ, अर्थात जंगल में जल डाल रहा हूँ, सहयोग का पानी डाल रहा हूँ। आज लगी है आग, बुझाए कौन? सहयोग की। थोड़ा सा सहयोग देकर यदि हम इस आग में पानी डाल सकते हैं तो हमें ज़रूर पानी डालना चाहिए, सहयोग का सिंचन करना चाहिए। यहाँ 200 माताएं रहती हैं। आप इन माँओं से ना, ये वृद्धाश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम भर चुका है। आपसे भी प्रार्थना है कि यदि आप देने के योग्य हैं तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के निर्माण में एक कमरा बनवा करके आप सहयोग कर सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं जहाँ हमारी वो वृद्ध माताएं रहेंगी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जहाँ वृद्ध माताओं को यहाँ एक छत के नीचे छाया मिलेगी। जो माएँ रोती सताई ठुकराई आती हैं, उन माँओं को यहाँ सहारा मिलेगा। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से, अपने अपनों के नाम से एक कमरा बनवा कर इन माँओं को समर्पित कर सकते हैं, ताकि आपको ये पुण्य की प्राप्ति होती रहे। और साथ ही यहाँ कमरा, यदि कमरा न बनवा सको तो एक छत डलवा कर इन माँओं का सहयोग कर सकते हो। एक छत डलवा कर आप भी इन माँओं के लिए सहयोग ज़रूर प्रदान कीजिएगा, ताकि आप की छाया में ये वृद्ध माताएं आराम से रह सकें। यदि छत भी नहीं डलवा सकते तो आप
एक वृद्ध माँ को जीवन भर गोद लेने के संकल्प जरूर लें, एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प जरूर लें, ताकि आपकी रोटी इन वृद्ध माँओं को प्राप्त होती रहे, मिलती रहे। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं के लिए ही आपसे कहा करता है। और भक्तों, यहाँ सिर्फ माँओं की सेवा नहीं, यहाँ पर तो अन्य क्षेत्र भी चल रहा है। यहाँ हजारों संत रोज जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई व्यवस्थाएं खाने पीने की नहीं, इन सभी संतों के लिए यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र चलता है, जहाँ हजारों साधु रोज पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हो। ये सावन का महीना है, ये संत लोग जब खाएंगे, जरूरतमंद लोग खाएंगे, तो आप तक दुआ ही पहुंचेगी। इसलिए ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो जरूर इन साधु संतों को, जरूरतमंदों को रोटी दान जरूर कीजिए। ये जो संत हैं फुटपाथ पर सो जाते हैं, इन संतों के लिए यहाँ पर एक सुंदर सा संत निवास भी बनाया जाएगा, जहाँ संत निवास में संत लोग रहकर अपना भजन करेंगे। आप भी 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं संतों के लिए। संत निवास बनेगा, संतों के रहने की व्यवस्थाएं, संत फुटपाथ पर सो जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा वृंदावन में संत फुटपाथ पर सो जाते हैं। किसी संत को फुटपाथ पर ना सोना पड़े, इसलिए आप 1 गज भूमि का दान करके संतों के भजन की स्थली तैयार करा सकते हैं, जहां संत लोग अपने बचे हुए समय को भगवान में लगाकर और अपना कल्याण करेंगे। हम देखो भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो कर रहे हैं उनका सहयोग कर सकते हैं। यहाँ लगभग 3000 लोग सवेरे 8 बजे रोज अन्य क्षेत्र में प्रसाद लेने आते हैं। सबको भरपेट प्रसाद दिया जाता है। आप भी इन संतों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, दीन दुखियों के लिए अन्नदान में 1 दिन का आप भी अन्न क्षेत्र करा सकते हैं, जहां आपका अन्न इन संतों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचेगा सावन के महीने में, और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। और यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई भी चल रही है, जहाँ अब दिन में लगभग 10,000 लोग रोज भोजन करने लगे हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तब 5 से 6,000 लोग खाते थे। अब लोगों को पता लग गया है, जो भी वृंदावन आते हैं, आप जैसे भक्त तो गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आप भोजन लेने आते हैं। कोई भी आए वृंदावन में, आप भोजन करने गौरी गोपाल जी, ये रसोई भी अब थोड़ा छोटी पड़ने लग गई है, तो आपसे प्रार्थना है जहाँ संत निवास बनेगा वहाँ गौरी गोपाल जी की बड़ी रसोई भी बनेगी, जहाँ 10,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। अभी जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए कहता हूँ 1-1 गज जगह जरूर दीजिएगा, ताकि आपके दिए हुए उस भूमि पर हजारों लोग भोजन प्राप्त करेंगे वृंदावन धाम में। अभी भी गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप देख रहे हैं ये गौरी गोपाल जी की रसोई है। अन्य क्षेत्र अलग बढ़ता है, वो 3,000 लोग अलग भोजन करते हैं, और ये दिन भर जो अन्य क्षेत्र रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की, यह अलग है। ये दिन भर सवेरे 8 से लेकर रात्रि के 10-11 बजे तक चलती है। कोई भी आए भोजन प्रसादी करते हैं आप लोग। ये भक्त लोग हैं जो आप दूर दूर से आते हैं, आप सभी लोग भोजन करते हैं साधु संतों के लिए, आप सभी भक्तों के लिए। अभी तक कोई वृंदावन आ जाता था ना मैया, तो कोई उसकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। अब आपकी व्यवस्था यहाँ है, बिना पैसों के, बिना चार्ज के आपको भरपेट यहाँ भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई में मिलेगा। किसी से 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाता। आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं गौरी गोपाल जी की रसोई का? किस किस ने भोजन किया? अच्छा, आपने प्राप्त किया? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, अच्छा लगा आपको? कोई पैसे तो नहीं लिए गए भोजन के ना? बस आप सभी की सेवा ये दास इसलिए करता है क्योंकि वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जो आता है, बिहारी जी उसके भीतर आ जाते हैं। और जब आप लोग भोजन करते हैं ना, तो आप लोग नहीं खाते, आप लोगों के भीतर बैठे स्वयं भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम तो आपकी सेवा करते हैं, बस हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। हम आपकी ही सेवा करते हैं, इसलिए आपकी सेवा के लिए आपसे कह रहे हैं कि आप भी यह गौरी गोपाल जी की रसोई में 1 दिन का भोजन जरूर कराना, ताकि यहाँ पर बहुत सारे भक्त, सच्चा भक्त एक भी खा लेगा ना एक भी रोटी, तो उसका पुण्य जरूर लगेगा। हमारे जीवन में हमारी आयु, हमारा यश, हमारी कीर्ति तब बढ़ती है जब हम अन्नदान करते हैं। अन्नदान किया था राजा रंतिदेव ने, राजा बने, अन्नदान किया था माँ यशोदा ने पिछले जन्म में, तो कृष्ण को पुत्र रूप में पाया। अन्नदान के बल पर जो अन्नदान करता है, ईश्वर उन्हें राजा बनाते हैं कि तुम देने के लायक हो और देते हो, इसलिए तुम्हें बड़ा बनाएंगे ताकि तुम यूं ही देते रहो, देते रहो। ईश्वर ने देने के योग्य बनाया है, जरूर देना चाहिए। आप सभी इन सेवाओं से जुड़ें। यहाँ पर
एक और सेवा चलती है, निःशुल्क दवाई चिकित्सा, गौरी गोपाल चिकित्सालय। जल्दी से एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जो आप भूमि दान करेंगे ना, जिसमें संत निवास बनेगा, जिसमें गौरी गोपाल जी की रसोई, उसमें ही एक हॉस्पिटल भी बनेगा जहां सबका इलाज हो सकेगा। अभी भी इलाज हो रहा है। हम जो जो बनाने जा रहे हैं ऑलरेडी वो सेवाएं चालू हैं। ये नहीं कि जब बनेगा तब सेवाएं चलेंगी। अभी भी लोग लगभग 200-250 लोग रोज अपना इलाज कराते हैं। जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनसे हम रोज पूछते हैं आपको आराम लग रहा है? वो बोलते हैं हाँ, दवाई से आराम। सवेरे 8:30 बजे से ये दवा क्षेत्र चलता है। आप लोग वृंदावन आए तो सभी सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम झूठ तो नहीं कह रहे हैं, हम असत्य तो नहीं कह रहे हैं। आप भी आकर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। हाँ, और यहाँ पर गौरी गोपाल जी की गौशाला जहाँ गौ माता की सेवा होती है, जहाँ गौ माताओं के लिए आप अपनी रोटियां भिजवाते हैं। एक रोटी रोज गौ माता को आपकी ओर से मिले। आपकी रोटी रोज गौ माता खाएंगी तो आपके पापों को पकुड़ा करके चबा चबा के समाप्त कर देंगी और आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। गाय कौन है? गावो विश्वस्य मातरा। कहते हैं गाय तो भगवान की भी भगवान होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा करते हैं। इसलिए आपको भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौदान करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, आप भी वृंदावन आके गौदान कर सकते हैं। एक गौदान जरूर करना चाहिए, यही हमें वैतरणी से पार लगाती है। और यहाँ पर 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प इस दास ने लिया है, जिसमें 40,000 वृक्ष लग चुके हैं, उनका संरक्षण चल रहा। बहुत जल्दी 1 करोड़ वृक्ष भूमि लेकर 1 करोड़ वृक्ष लगाने का प्रयास है, लगाते ही जा रहे हैं। आप भी इस वृक्षारोपण में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं को आप यदि अपने मोबाइल पर देखना चाहें तो आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। आज गौरी अनिरुद्धाचार्य नाम के ये चैनल को YouTube पर 31 लाख सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए। कल रात को ही पूरे हो गए थे। आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा YouTube चैनल बन गया है 31 लाख सब्सक्राइबर्स के द्वारा। आप सभी इसमें जुड़े हैं तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस आध्यात्म जगत को बड़ा बनाने में अपना सहयोग दिया। ये दास अनिरुद्ध तो आप सभी के चरणों की धूल है, आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन होगी ऐसे मोबाइल पर खुलता है YouTube, मोबाइल निकालिए। आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो आप मोबाइल निकालिए, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ऐसे खुल के आएगा ऐसी DP। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त मित्रों तक ये कथा पहुंचे, जानकारी आपसी चलती है। मेरी बुद्धि पर मेरा कंट्रोल ना हो, मेरी बुद्धि पर मेरे भगवान का कंट्रोल हो। मेरी बुद्धि पर मेरा वश ना हो, भगवान का वश हो। जैसे वो चलाएं वैसे बुद्धि चले। समर्पण, पितामह ने इति से शुरुआत किया। ईश्वर के सामने सब इति है, वहीं से सब शुरू है, सब उनके चरणों में अंत है सबका, इसलिए इति। उसके बाद भगवान पितामह की सदगति करके जब गए द्वारिका, वहाँ फिर इसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी के वन में जाना, विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को बढ़िया उपदेश दिया। इसके बाद युधिष्ठिर को अपशगुन हुआ। भगवान जब धरती छोड़कर चले गए, भक्तों ने कहा प्रभु हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत में समा रहे हैं। अभी 27 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भागवत जी करा के अपने जीवन में मंगल ही मंगल को प्राप्त कीजिए, आनंद ही आनंद को। अभी फिर भागवत जी की पोथी 27 तारीख से बैठेंगी। आप भी अपने नाम की पोथी करा सकते हैं। पोथी पाठ अर्थात भागवत जी, ये वही भागवत है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जिसके यहाँ जो भगवान की कथा में जन्मोत्सव सुनता है उसके घर में उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। तो भागवत जब आपके नाम से होगी तो स्वाभाविक उत्सव होगा आपके नाम से, तो फिर उत्सव ही उत्सव होंगे। रुक्मणी मंगल जब होता है तो जिसके द्वारा रुक्मणी मंगल होता है, जैसे अभी परीक्षित बन के हमारे यजमान जी बैठे हैं, इनके द्वारा जन्मोत्सव भी होगा, रुक्मणी मंगल भी होगा। जिनके द्वारा भागवत जी में रुक्मणी मंगल होता है उनके यहाँ भगवान मंगल ही मंगल करते हैं। इसलिए आप अभी भागवत जी की पोथी अपने निमित्त कराएंगे तो आपके यहाँ भी जन्मोत्सव और रुक्मणी मंगल का उत्सव होगा, वो भी जन्माष्टमी के पर्व में, जहाँ साक्षात भगवान के प्राकट्य का दिन है। उस दिन भगवान के उत्सव मनाए जाएंगे। तभी भागवत जी की पोथी 27 से चालू करेंगे तो चौथा दिन 30 तारीख को ही आएगा और जन्मोत्सव उसी दिन होगा। तो आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। श्री राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 जब धर्म और पृथ्वी का वार्ता हुई, क्यों दुखी हो धर्म ने पूछा पृथ्वी से। पृथ्वी ने कहा आप क्यों दुखी हैं? कलयुग के कारण दुखी हैं, दोष किसी दें। तब परीक्षित ने कलयुग को वहां से कहा चल हट जा, गाय को मारता है। कलयुग ने कहा महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? बोले कलयुग में कोई भगवान का नाम ले मैं उसे भवसागर से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतर नहीं पारा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई देखकर कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहाँ रहता है? जुआ,
कलयुग जहां रहता है कहां, द्यूतम पहला स्थान जुआ, जहां जुआ वहां कलयुग, जहां कलयुग वहां सर्वनाश। इसीलिए बच्चों को जुआ से बचाओ। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पर प्रमाण है महाभारत में, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने जुआ खेला, उनका भी राज्य छिन गया कि नहीं। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, किसके कारण मिला? केवल जुआ के कारण। इसलिए जुआ ना खेलना, नहीं तो सर्वनाश। पानम बोले तो शराब, जो शराबी है वो अपना नाश कराता है। एक सज्जन हमारे पास आ गए, हमने कहा, वो बोले महाराज जी गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा गुरु मंत्र तो देंगे, पर ये बताओ शराब तो नहीं पीते? बोले महाराज जी पीते थे, उसी शराब के कारण तो महाराज जी हमारा सर्वस्व नष्ट हो गया। अब जब अक्कल आई, जब तक समझ में आई, तब तक कुछ बचा ही नहीं। अब जब जागे, जब चेते, तब तक कुछ नहीं। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। इसलिए शराब पीने वालों, आज ना सही कल तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। समझदारी यही है कि आज ही शराब का परित्याग कर दो, ताकि कल इसके नाम पर तुम्हें आंसू ना बहाने पड़े, इसके नाम पर रोना ना पड़े। शराब पीने वाला व्यक्ति एक बार शराब पीता है, उसके बाद तो शराब ही उसे पी जाती है। इसलिए शराब ना पीना। नहीं, जिन जिन ने पिया है सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं बचा। पत्नी के मंगलसूत्र बिक गए, घर के बर्तन बिक गए शराब के कारण। इसलिए बच के रहना। दुर्गति होती है शराबियों की। किसी का भला हुआ हो शराब पीने से तो बताओ, किसी की जय जयकार हुई हो शराब पीने से तो बचा बताओ। किसी का नाश कराना हो उसे शराब पिला दो, उसका सर्वनाश हो जाएगा। और तुम्हारे बच्चों को पड़ोसी लोग, अपने रिश्तेदार या दोस्त लोग शराबी क्यों बनाते हैं? वो चाहते हैं बड़ा ग्रोथ कर रहा, बड़ी तरक्की कर रहा, पिलाओ उसको, शराबादी बना दो, नाश तो हो ही जाना है। इसलिए कुसंग से अपने बच्चों को और अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। लोग चाहते ही हैं कि तुम्हारे बच्चे शराबी हो जाएं। कुछ लोगों को तुम्हारे घर में आग लगाने में मजा आता है। इसलिए बच के रहना। कलयुग का तीसरा स्थान स्त्रियां, मांस, चरित्रहीन स्त्री पुरुष। और चौथा मांस, 5वां गोल्ड दिया। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट था, वो जरासंध का था। एक संत का अपमान हो गया, मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा मार्ग से 7वें दिन तुम्हारा तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित शुकताल में गए हैं अपने पुत्र को राजा बनाकर, और सुखदेव भगवान जब आए उनके चरणों में प्रणाम करके सुखदेव भगवान से पूछा, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी आयु केवल 7 दिन बची हो उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न पर कल प्रकाश डालेंगे 2:30 से 6। आज रात को ठीक 8 बजे आपका प्रश्नों का उत्तर देने हम यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल पर आएंगे। आप जरूर प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से जुड़िए।